हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों उसको फरवरी के स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए था, 1 फरवरी को आ जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों डिले हो रहा था उसका एक रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था, CHSL का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये PDF थी जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा रहेगी। तो देखो दोस्तों, इस PDF में था क्या, जो आप लोगों को पता है कि जो टेंडर है ना, जो TCS का जो टेंडर है उसमें कुछ इशू चल रहा था, जिसके रिगार्डिंग SSC ने जो है किसी नए टेंडर के लिए जो है जिक्र किया था, नोटिफिकेशन आया था, वो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो टेंडर का कुछ इशू चल रहा था इसमें। तो अब क्या हुआ है कि जो भी आप लोगों की जो एजेंसीज हैं उन्होंने बिड लगाई है, और बिड लगाने के साथ साथ उन्होंने जो है कुछ सजेशंस भी दिए हैं SSC को। ठीक है, और वो किसके रिगार्डिंग है, वो है दोस्तों आपके एग्ज़ाम मॉनिटरिंग, है ना, जो आपका एग्ज़ाम चलता रहता है उसमें जो मैल प्रैक्टिस होते हैं उनको कम करने के लिए, उनको रोक लगाने के लिए ही। जैसे अभी जो है एक आपके पास जो है एक वो भी आया था, एक्ट भी आया था। ठीक है ना, अभी रिसेंटली एक एक्ट आया था कि जो पेपर लीक होगा उसमें क्या क्या सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो उसी के रेफरेंस पे जो है इसको भी SSC ने किया है। तो देखो, इसमें ज़्यादा तो कुछ इसमें खास है नहीं, बस हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो अंदर सिस्टम में चल रहा है कि जिसकी वजह से जो ऑनगोइंग जो आप लोगों के जो एग्ज़ाम जो अब चलेंगे 2024 में, जो आपके नए एग्ज़ाम चलेंगे उनमें थोड़ा बहुत चेंज आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसमें एक सजेशन दिया गया है, सजेशन नंबर 2 देखो आप लोग, द बिडर मेल प्रैक्टिस इंडिकेटर शुड बी रिपोर्टेड विद इन द 24 आवर्स रिसिप्ट ऑफ द एग्जाम लॉग्स। ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ किसी भी सेंटर पर देखा जाता है तो उसका जो है 24 घंटे के अंदर ही आप लोगों को उसका सॉल्यूशन है, क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों इसमें। ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट हैं, ये सारे जो है EMU से संबंधित है, यानी कि जो आपका एग्जाम मॉनिटरिंग जो यूनिट है उससे संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो कमेटी जो बनाई गई है ना, जो क्लैरिफिकेशन हुआ है कमेटी की तरफ से वो यहाँ पे दिया गया है। मतलब जो बिडर्स थे उन्होंने ये सजेस्ट किया था, और कमेटी ने कहा है कि इसमें किसी चीज़ चेंज की जो ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि इसी की वजह से आप लोगों के जो आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो गया, इसको थोड़ा सा डिले किया जा रहा हो। ठीक है, तो सिस्टम में कुछ नई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे एक सजेशन दिया गया था, रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन इफ द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ओनली फॉर एग्जाम हुज वर्क ऑर्डर हैज़ बीन गिवन टू EMU, दिस विल हेल्प अस इन गिविंग कॉमर्शियल कोटेशन। ठीक है, तो इसमें जो है जो कमेटी ने जो अपना रिस्पॉन्स दिया उसमें लिखा है कि इट इज़ डन फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं। बस मेरा मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि आपका नोटिफिकेशन क्यों डिले किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें अंदर चल रही हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। बजट वगैरह की बात करी गई है, इस सारी चीज़ों को करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 70,000। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें हैं। बहुत बड़ी PDF है, आप लोग इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, वैसे कुछ खास हमारे मतलब का है नहीं। ठीक है ना, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा जो है रायता फैला हुआ है सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन को लेकर के। अब देखो, इतना सारा इन्होंने सजेशन दिया था, लेकिन कमेटी ने यही जवाब दिया कि नो चेंज, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, जो चल रहा है ऐसा ही चलने दो। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, सजेशन की बेस है। ठीक है, इस पर देखो ये पॉइंट है, सिंस द RFP इज रिलेटेड टू द एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो सो क्लोज कैन रिप्लेस एज मैंशनड बिलो। तो इनका कुछ क्लोज होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए इसमें बात किया गया है, और इस पर कमेटी ने जो है सहमत हो गई है, एग्रीड हो गई है कमेटी इस पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ किसी क्लोज को जो है रिमूव करने की बात थी, तो वो भी कमेटी ने कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम को हो सकता है कि डिले किया जा रहा हो। तो बस जी, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दोबारा बोल दी मैंने ये लाइन, लेकिन छोड़ो। चलिए जी, धन्यवाद।